कहा जाता है कि महान लोग कभी नहीं मरते और यही है चैप्टर नंबर 10 आप लोगों के क्लास 5 के सोशल साइंस का चैप्टर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि महान लोग कभी नहीं मरते, यानी कि ग्रेट पीपल नेवर डाई। ग्रेट पीपल जो हैं, जो महान लोग हैं, वो मरा नहीं करते, कभी नहीं मरते। तो आखिर यह चैप्टर 10 क्या कह रहा है, सोशल साइंस क्लास 5 का यह चैप्टर 10 क्या कह रहा है, ये अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मैं हूं द मोहित श्रीवास्तव, आप सभी लोग का सोशल साइंस का टीचर, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक। और मैं यहाँ पर बात करूंगा कि चैप्टर 10 क्या कह रहा है, ये क्या कहना चाहता है, और मैं समझाऊंगा कि ग्रेट पीपल नेवर डाई का अर्थ क्या है, का मीनिंग क्या है। तो आते हैं और बात करते हैं ग्रेट पीपल नेवर डाई का। मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं पारस पब्लिकेशन के बुक से, और यह है चैप्टर नंबर 10 सोशल साइंस का। आप लोग के क्लास 5 के बुक पारस पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 10 है, और मैं यहाँ पर पेज नंबर 57 पे हूं, जो आप लोग को सामने स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। ये आपका पेज नंबर 57 है पारस पब्लिकेशन का, जो आप लोग के बुक में भी ये पेज नंबर 57 पे होगा, आप इसे देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं और समझते हैं कि ये ग्रेट पीपल नेवर डाई का मतलब क्या है। तो पढ़ते हैं, सबसे पहले आते हैं और पढ़ते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये बुक कहना क्या चाह रहा है, ये बुक आप लोगों को समझाना क्या चाह रहा है, ज्ञान क्या देना चाह रहा है। तो लिखा हुआ हियर इज अ वेरी फेमस पोएम ऑफ H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो एक व्यक्ति का नाम है, उनके द्वारा दिया गया एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध कविता दिया हुआ है। इसको पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है H.W. लॉन्गफेलो की कविता में कि लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड्स अस। जो लाइफ है, जो जीवन है महान व्यक्तियों का, महान इंसानों का, वो हम लोगों को याद दिलाता है। आगे है वी कैन मेक आवर लाइफ्स इन अकॉर्डेंस विथ दैट। हम लोग अपने जीवन को इस तरीके से ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि ग्रेट मैन के द्वारा उनका जीवन जिया गया है। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुट स्टेप ऑन द सैंड ऑफ टाइम। और जैसे जैसे ये लोग डिपार्ट, यानी कि जैसे जैसे ये लोग दुनिया छोड़कर गए, यानी कि मरे, वैसे वैसे इन लोगों ने अपना एक फुट स्टेप सैंड ऑफ टाइम, समय की मिट्टी पर इन्होंने अपना एक पहचान बनाया, जैसे जैसे ये लोग दुनिया छोड़ते गए, जो जो महान लोग थे। H.W. लॉन्गफेलो के इस कविता में लिखा हुआ है फुट स्टेप दैट परहैप्स अनदर sailing over life's main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. Let us then be up and doing with a heart for any faith, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. चूंकि यह एक पोयम है, चूंकि यह एक कविता है, तो कविता को कविता की भाषा में, यानी कि उसको राइम करके लिखा गया हुआ है। और ओवरऑल आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं H.W. लॉन्गफेलो के इस कविता को, जो कि लिखा हुआ है लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस, वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम, एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड us footstep on the sand of time, footstep that perhaps another sailing over life's solemn main, a forlorn and shipwrecked brother seeing shall take heart again. Let us then be up and doing right a heart for any faith, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. इनका मतलब ये है कि H.W. लॉन्गफेलो ने यहाँ पर एक कविता के माध्यम से ग्रेट मैन के बारे में बताया है, उनके पद चिन्हों के बारे में बताया है, अलग अलग उदाहरण देकर बताया है। और इनके कहने का सार यही है कि जो ग्रेट मैन होते हैं, वो जाने के बाद भी अपनी पहचान जो है समय के मिट्टी पर बनाकर चले जाते हैं, जिसको
हम लोग अपने जीवन में पढ़कर अपने जीवन को आदर्श बना सकते हैं। बाकी ये कविता जो है ये आप पढ़ेंगे, आप इस कविता को, इस लाइन को याद भी कर सकते हैं। इसके अलावा H.W. लॉन्गफेलो को आप अलग अलग माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। अब हम लोग आते हैं और बात करते हैं आगे की। लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन आर एन इंस्पिरेशन टू अस। जितने भी महान व्यक्ति हैं उनका जो जीवन है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशन है। दोज हु लिव फॉर अनदर आर लव्ड बाय ऑल। वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीते हैं वो सबों के द्वारा प्यार पाते हैं। दे ऑलवेज लिव इन आवर मेमोरी। वे हमेशा हमारे स्मरण में, हमारे याद में, हमारे मेमोरी में जीवित होते हैं, क्योंकि हम लोग उनको याद करते हैं। सच पर्सन नेवर डाई। ऐसे व्यक्ति कभी नहीं मरा करते। लेट अस लर्न अबाउट फ्यू सच ग्रेट मैन। अब हम लोग कुछ ऐसे ही महान हस्तियों, महान व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर मेन लिखा हुआ है। मेन का मतलब मैं यहाँ पे बार बार कहता आया हूं, जब जब ये मेन अलग अलग चैप्टर में आया है तो मैं कहता आया हूं कि मेन का मतलब पुरुष होता है, लेकिन यहाँ पर मेन का मतलब पर्सन से है। पर्सन का मतलब होता है यहाँ पर पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकते हैं, अदर देन पुरुष महिला ट्रांसजेंडर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर मेन का मतलब है वो सब मेन ही। इस बुक में आगे सब मेन ही मतलब पुरुष ही का उदाहरण हो वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर मेन कहने का अर्थ है कि हम वैसे कुछ व्यक्तियों को, वैसे कुछ पर्सन को, चाहे वो मेन हो चाहे फीमेल हो चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, उनको देखेंगे। और इसके अलावा भी, इस बुक के अलावा भी आप देख सकते हैं, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं सुकरात पे आएंगे, सोक्रेट्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, सुकरात पे आएंगे। आगे हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, इन सब पर आएंगे। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस चैप्टर के नाम की, क्योंकि मैं पहले ये चाह रहा हूं कि पहले इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर लें, बाय नेम क्लियर कर लें कि ये कहना क्या चाह रहा है। क्या सही में जो महान व्यक्ति होते हैं वो मरा नहीं करते? मरना तो ये तो विधि का विधान है। ये तो जो जन्म लिया है वो मरेगा ही मरेगा, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो, सबको मरने हैं। कोई ज्यादा दिन तक जीवित होता है तो कोई कम दिन तक जीवित होता है, कुछ एक युग से ज्यादा युग तक जीवित होते हैं, लेकिन मरना तो सबको है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो मरते ही नहीं है। तो यहाँ पर न मरने का अर्थ ये है कि इनका शरीर तो मर जाता है लेकिन इनकी विचार जो है वो जीवित होते हैं। तो नेवर डाई का मतलब है उनका विचार कभी नहीं मरता, वो स्मरण में हमारे रहते हैं, इसलिए वो जीवित रहते हैं। शरीर मरता है तो ये नहीं है कि शरीर ही नहीं मरता, जो महान व्यक्ति होते हैं वो शरीर के द्वारा ही नहीं मरते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, शरीर के द्वारा वो मरते हैं, बस विचारों के द्वारा जीवित रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ग्रेट पर्सन जो है, ग्रेट पीपल जो है, द ग्रेट पीपल जो है वो नेवर डाई है। नेवर डाई मतलब वो कभी मरते नहीं है, मतलब उनका विचार कभी नहीं मरता। वो बाय फिजिकली, शारीरिक रूप से तो सब मरते हैं, भगवान से लेकर इंसान, इंसान से लेकर जानवर, जानवर से लेकर पक्षी, सारे लोग मरते हैं। तो इस चैप्टर को बस इतना ही समझे कि ग्रेट पीपल नेवर डाई का मतलब है कि महान व्यक्ति की विचार कभी नहीं मरती है, उनका शरीर तो मरता ही मरता है। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, विधि का विधान है। अब हम लोग आते हैं इस बुक के अनुसार और बात करते हैं सुकराट्स की, यानी कि सुकरात की। हिंदी में इसको सुकरात कहते हैं, अंग्रेजी में SOCRATES सोक्रेट्स लिखते हैं, हिंदी में इनको सुकरात बोलते हैं। क्या है? सोक्रेट्स वाज बोर्न इन एथेंस अबाउट 2400 ईयर्स अगो। आज से 2400 साल, 2400 साल पहले सुकरात का जन्म एथेंस में हुआ था। ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर। वह एक महान दार्शनिक थे। हिज होल लाइफ वाज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उनका पूरा जीवन जो है वो सत्य की खोज में निकला। ही बिलीव्ड इन थिंकिंग एंड रीजनिंग। वह सोचने में और तर्क में विश्वास रखते थे। ही फाउंड दैट पीपल ऑफ हिज टाइम वेयर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशन। उन्होंने पाया, उन्होंने ज्ञात किया कि उनके समय के जो लोग थे, जो दुनिया में जो लोग जो जीवित थे, जो लोग चल रहे थे उनके समय के, वो किसी चीज को, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज और अलग अलग चीजों में सुपरस्टिशन यानी कि उन सारी चीजों में विश्वास रखते थे जो अपने आप में एक अंधविश्वास था। तो अंधविश्वासों में और इग्नोरेंस यानी कि नजरअंदाज में उनके अनुसार उनके समय के लोग जो हैं वो जिया करते थे, सुकरात के अनुसार।
ही ट्राइड टू चेंज देयर एटीट्यूड बाय आस्किंग क्वेश्चन, उन्होंने उन सारे लोगों के एटीट्यूड यानी कि बिहेवियर, भाव को बदलना भी चाहा, बदलने का प्रयास भी किया, क्वेश्चंस पूछ के, प्रश्न पूछ कर। ही आस्क्ड देम नॉट टू फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली, उन्होंने कहा कि कोई भी चीज को आप मतलब ब्लाइंडली यानी कि आंख बंद करके विश्वास ना करें, कोई भी चीज पर आप आंख बंद करके विश्वास ना करें, उसको सोच समझकर विश्वास करें, क्योंकि पहले लिखा हुआ है कि इनका जो जीवन था वो थिंकिंग और रीजनिंग पे यानी कि सोचने और तर्क पे चलता था। तो इन्होंने दूसरों को भी कहा कि आप कोई भी चीज को ब्लाइंडली ना करें, सोचे विचारें, उसके बाद उन सब के आधार पर ही कार्य करें। तो और चूंकि यहां पर बार बार लिख रहा है ही, तो सुकरात जो थे वो पुरुष थे। आगे लिखा हुआ है सम पीपल डिड नॉट लाइक द वे सुकरात थॉट, बहुत सारे लोग या कुछ लोग जो उस समय के थे वो सुकरात के यानी कि सोक्रेट्स के इन विचारों को नहीं मानते थे या फिर इन विचारों को पसंद नहीं करते थे। बात आती है दे थॉट दैट सोक्रेट्स वाज मिसगाइडिंग देम, उनको लगता था कि जो सुकरात हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, मतलब उनको सही जानकारी नहीं दे रहे हैं या फिर उनको भ्रमित कर रहे हैं। आगे बात आती है he was accused of spreading discontent among the young men of Athens and trying to destroy their faith in God and belief, उनपे ये भी आरोप लगे कि वो वहां के यानी कि जिस देश के वो थे एथेंस के थे, तो वहां के युवाओं को ये भटका रहे हैं और उनको इस तरीके से भटका रहे हैं कि वो युवा जो है वो भगवान पे और अलग अलग विश्वासों पे विश्वास न करें। ये भी आरोप सुकरात पे एथेंस के लोगों के द्वारा लगाया गया कि ये युवाओं को भटका रहे हैं, ये अपने तरीके से सोचने को विवश कर रहे हैं, और जो लोग भगवान पे और इन सारी चीजों पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं उन लोगों को ये भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा उन लोगों के द्वारा आरोप लगाया गया जो सुकरात के विचारों से सहमत नहीं थे। आगे चलते हैं। He was told by the judges to renounce his views और face death, इनको वहां के जज यानी कि वहां के न्यायाधीशों के द्वारा कहा गया कि या तो आप अपने व्यू, अपने विचारों को बदलिए, बदलाव कीजिए, या फिर बस आपको मरना होगा, आपको मार दिया जाएगा, आपको जीवित रहने का फिर कोई अधिकार नहीं है। या तो आप अपने विचारों को बदलिए या फिर आप मरने के लिए तैयार रहिए। आगे लिखा हुआ है सुकरात चूज डेथ बट डिड नॉट रिनाउंस हिज व्यू, उन्होंने सुकरात ने कहा जब उनके पास दो ऑप्शंस हैं, दो विकल्प हैं कि या तो आप मरने के लिए तैयार हो जाइए या फिर अपने विचार को बदलिए, तो सुकरात ने मरने वाले विकल्प को ही चुना। उन्होंने कहा कि मैं मरना चाहूंगा लेकिन अपने विचारों को नहीं बदलूंगा। ही वॉज कंडेम्ड टू डाई बाय ड्रिंकिंग पॉइजन, जहर